आज लेके आया हूँ आपके लिए कार्बन। तो कार्बन के कौन कौन से अपरूप है? तो कार्बन के दो प्रकार के अपरूप होते हैं, एक तो क्रिस्टलीय अपरूप और एक अक्रिस्टलीय अपरूप। तो क्रिस्टलीय अपरूप में पढ़ेंगे हम। तो क्रिस्टलीय अपरूप को तीन भागों में बांटा गया है, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। और अक्रिस्टलीय अपरूपों को चार भागों में बांटा गया है, कोयला, चारकोल, कोक और काजल। तो क्रिस्टलीय में पढ़ते हैं सर्वप्रथम हीरे को। तो हीरे के बारे में बताते हैं। हीरे को डायमंड बोलते हैं इंग्लिश में। कार्बन का सबसे शुद्ध अपरूप भी हीरा ही होता है। कार्बन का सबसे शुद्ध अपरूप हीरा होता है। हीरे की संरचना समचतुष्फलकीय होती है और पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ भी हीरा ही माना जाता है। वैसे हीरा ही होता है, जिसका गलनांक 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। हीरे की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है। अब हीरे की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है। एक कैरेट बराबर होता है 200 मिलीग्राम या 0.2 ग्राम, या तो 200 मिलीग्राम या फिर 0.2 ग्राम। हीरा विद्युत धारा का कुचालक होता है और हीरे का प्राकृतिक स्रोत किम्बरलाइट पत्थर होता है। ये कोहिनूर हीरा है। जो कोहिनूर हीरा है वो आंध्र प्रदेश की गोलकुंडा खान से निकाला गया था। जो कोहिनूर हीरा है वो भारत के आंध्र प्रदेश की गोलकुंडा खान से निकाला गया था, कोहिनूर हीरा। और हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन और उच्च अपवर्तनांक के कारण चमकीला दिखाई देता है। अब हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.417। कितना होता है? 2.417। और हीरे को अगर 800 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। हीरे को 800 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और हीरे को 2000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो ग्रेफाइट का निर्माण होगा। अगर हीरे को 2000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो ग्रेफाइट का निर्माण होगा। अब काले हीरे को काले हीरे को बोला जाता है, जिसका प्रयोग कांच काटने में और चट्टानों को काटने में किया जाता है। कृत्रिम हीरे का निर्माण 1893 में मोयासन द्वारा किया गया था। कृत्रिम हीरे का निर्माण 1893 में मोयासन द्वारा किया गया था, जिससे कार्बोरेंडम भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? कार्बोरेंडम कहा जाता है। और कृत्रिम हीरे का प्रयोग बहुमूल्य वस्तुओं को काटने में किया जाता है। तो ये है हीरे की डिटेल। इसके बाद में चलता है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट के बारे में बताऊंगा। ग्रेफाइट शब्द ग्रीक भाषा का है। ग्रेफाइट शब्द ग्रीक भाषा के ग्रेफो से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है लिखना। इसका अर्थ क्या होता है? लिखना होता है। और ग्रेफाइट को सीसा पेंसिल या लेड पेंसिल भी कहते हैं। सिर्फ नाम ही सीसा पेंसिल या लेड पेंसिल है। इसमें लेड और शीशे की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती है, 0% होती है मतलब। ग्रेफाइट की संरचना अब ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय परतदार होती है। ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है? षटकोणीय परतदार होती है। और इसका गलनांक 3700 डिग्री सेल्सियस होता है। ग्रेफाइट का गलनांक 3700 डिग्री सेल्सियस होता है। और भारी मशीनों में शुष्क स्नेहन के लिए ग्रेफाइट का ही प्रयोग किया जाता है। भारी मशीनों में शुष्क स्नेहक के लिए ग्रेफाइट का ही प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब आपको पता है जिस चीज़ में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो हमेशा सुचालक होती है। तो ग्रेफाइट विद्युत धारा का सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत धारा का सुचालक होता है। परमाणु भट्टी में मंदन के रूप में भी ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। परमाणु भट्टी में मंदन के रूप में भी ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। और लोहे की वस्तुओं पर पॉलिश भी की जाती है ग्रेफाइट की, जिससे कि जंग नहीं लगता है। और कांच पर लिखने के लिए अधातु तो है ग्रेफाइट। और सॉरी, कागज़ पे लिखने के लिए अधातु तो है ग्रेफाइट। और कागज़ पे लिखने के लिए धातु है सीसा। तो अधातु तो ग्रेफाइट से लिखा जाता है कागज़ पर, और धातु होती है सीसा या लेड। अब इसके बाद में चलता है, ये भी हो गया। इसके बाद में फुलरिन। तो फुलरिन के बारे में थोड़ी बहुत और बताता हूँ। फुलरिन की खोज 1985 में केस्ट्रो स्मेले और कल द्वारा की गई थी। फुलरिन की खोज 1985 में केस्ट्रो स्मेले व कर्ल द्वारा की गई थी, परंतु फुलरिन को नामकरण बकमिनिस्टर फुलर द्वारा दिया गया था। फुलरिन की खोज तो किसने की थी? केस्ट्रो स्मेले और कार्ल द्वारा की गई थी, लेकिन इसका नामकरण बकमिनिस्टर फुलर द्वारा दिया गया था, फुलरिन का नामकरण। फुलरिन की आकृति फुटबॉल के समान होती है। फुलरिन की आकृति कैसी होती है? फुटबॉल के समान होती है, जिसमें 32 फलक होते हैं। 32 फलक होते हैं, जिसमें से 12 फलक तो पंचकोणीय और 20 फलक षटकोणीय होते हैं। और फुलरिन का सबसे स्थायी प्ररूप C16 होता है। फुलरिन का सबसे स्थायी प्ररूप कौन सा होता है? C16 होता है। कोबाल्ट 16 बोलते हैं जिसको, C16। तो फुलरिन एक अर्धचालक पदार्थ है। फुलरिन क्या है? एक अर्धचालक पदार्थ है। अब जानते हैं कार्बन के अपरूप, अक्रिस्टलीय अपरूप। ये तो क्रिस्टलीय तो बता ही दिया मैंने। अब अक्रिस्टलीय में सबसे पहले चलता है कोयला। तो कोयले का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत बड़ी बन जाएगी।
तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।